पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी वाई क्यू का मतलब क्या होता है पहले ये जान लीजिए। पी वाई क्यू का मतलब होता है जैसे जो भी नंबर है उसका एक वैल्यू फिक्स हो जाएगा, उसको पी वाई क्यू के फॉर्म बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं आपके पीछे 2/3 लिखता हूँ। अब ये 2/3 जो है क्या यह पी वाई क्यू के फॉर्म में है? तो वह है। कैसे? देखिए मान लीजिए पी के प्लेस पे क्या हो गया 2 हो गया और क्यू के प्लेस पे क्या हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पर ये जो पी और ये वाला हो गया क्यू, तो ये हमारा कहलाएगा क्या? रेशनल नंबर। दूसरी बात क्या होता है कि हम इसको जैसे 2/3 है, इसको 2/0 अगर लिखते हैं तो क्या यह रेशनल नंबर होगा? तो नहीं होगा। जीरो से कोई भी चीज में अगर जीरो से अगर आप किसी चीज को डिवाइड करिएगा तो फिर वह नंबर जो होता है उसका वैल्यू जो होता है वह इनफाइनाइट हो सकता है, वो पता ही नहीं चलेगा कि उसका वैल्यू क्या आएगा। अगर आप जीरो का टेबल 1 टाइम पढ़िएगा तो क्या आएगा, 3 टाइम पढ़िएगा तो क्या आएगा? जीरो आएगा। मतलब कोई भी टेबल अगर जीरो का पढ़ते हैं उसमें सिंपल सी बात है उसका वैल्यू कभी 2 के आसपास में आ ही नहीं सकता है, जब भी आएगा जीरो ही आएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यह भी हमारा जो है यह रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। इसलिए अगर इसका डिफिनीशन पूछता है कि रेशनल नंबर क्या होता है तो आपको बताना है वैसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है लेकिन क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के रेशनल नंबर होगा। दूसरा क्वेश्चन जो है क्या बोलिए? हाँ, जैसे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन जैसे मान लीजिए 2, अब कोई क्वेश्चन पूछता है 2 है कि नहीं है, 1 है कि नहीं है, 5 है कि नहीं है, 0.2 है कि नहीं है, ये बहुत सारा नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या ये सब रेशनल नंबर है? तो यह भाई साहब रेशनल नंबर 100% है। कैसे है? देखिए यहाँ पे इस 5 को इसके नीचे अगर हम नहीं कुछ तो 1 लिख सकते हैं। हर चीज के नीचे तो 1 होता ही है, सिंपल सी बात है। तो क्या ये 5/1 हुआ तो क्या पी वाई क्यू के फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, 100% हुआ। 2/1, 1/1 सब पी वाई क्यू के फॉर्म में है। अब यहाँ पे 0.2 है, आप जानते हो कि पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना हो जाएगा, ये पता है आप लोग को? ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 2/10। 2/10 हमारा है तो ये भी रेशनल नंबर है कि नहीं है? है। तो रेशनल नंबर क्लियर हो गया, रेशनल नंबर क्या होता है। सो अब देखिए क्वेश्चन इसमें क्या पूछता है, ये क्वेश्चन नंबर जो पूछेगा आपके एग्जाम में वो सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि हाँ भाई साहब ये रेशनल नंबर क्या है क्या नहीं है, ऐसा नहीं पूछेगा। वहां पे क्वेश्चन पूछेगा आपसे धड़ल्ले से पूछेगा, जोड़ घटाव गुना भाग जो होता है, एडिशन पूछेगा, सब्ट्रैक्शन पूछेगा, मल्टीप्लिकेशन पूछेगा, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है। ठीक है, रेशनल नंबर बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है, बस बात खत्म है रेशनल नंबर। इसमें सिर्फ एक ही चीज, अब अगला क्या पूछ सकता है आपसे, ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि यह जो रेशनल नंबर है यह टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, तो इसको जान लेते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, समझिए, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर उसको कहते हैं जिसका जो हमारा जो रेशनल नंबर होता है उसका जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 का क्या होता है, मल्टीपल होता है। अगर 2 और 5 का मल्टीपल है तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 को छोड़ करके अगर कोई और नंबर आ जा रहा है, ठीक है, तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ बोलता हूँ 5/3, अब नीचे क्या है 3 है, तो यह नंबर जो होगा वह नॉन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझिए, अगर आप इसको, सबसे पहले मैं 2 एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं 5/2 का, ठीक है, और एक एग्जांपल ले रहा हूं हम लोग 3 मान लेते हैं 3/6, 3/6 नहीं लेते, 3/7 ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर, या 5/7, इसको एक काम करते हैं, इतना लंबा नहीं लेते हम लोग, छोटा लेते हैं। जैसे 5 यहाँ 2 है, यहाँ क्या करते हैं 5/3 कर देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर है। अब हमको चेक करना है कि क्या ये दोनों नंबर जो है क्या यह टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, हमें ये चेक करके देखना है पहले। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे आप, तो सबसे पहला केस हमको इसको ट्राई करना है, देखना है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करके अगर ये पूरा पूरा कट जाएगा तो इसका मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग है। पॉइंट में भी अगर पूरा पूरा कट जा रहा है इसका मतलब क्या है, वो नंबर टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर पॉइंट में पूरा पूरा नहीं कट रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है वो नंबर, इसका मतलब नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, लेकिन क्या हम हमेशा डिवाइड करके देखते रहेंगे कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, नहीं ना। तो उसके लिए सबसे आसान बात क्या है कि उसके डिनोमिनेटर को देखना है। उसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या दोनों का मल्टीपल कोई भी हो सकता है।
2 2 2 ऐसे कर कुछ हो जाए, या मतलब जब भी रहे तो यही दोनों नंबर रहे। इसके सिवा अगर कोई और दूसरा नंबर आ जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ क्या होगा? फुल। हाँ तो 4 जो है वो 2 का मल्टीपल है ना, 2 इंटू 2। 4 जो हुआ वो 2 इंटू 2 हुआ, इसका मतलब 2 ही नंबर आया ना, 2 का ही मल्टीपल आया, तो इसका मतलब ये नंबर क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए 5 में अगर आप 2 से डिवाइड करिएगा तो 2 2 जा क्या होगा? 4 होगा, नीचे 1 आएगा, अब यहाँ पॉइंट डालोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 2 5 जा क्या हो जाएगा? 10। देखिए ये पूरा क्या हो गया? कट गया। तो ये नंबर हमारा जो 5/2 है ये हमारा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर कहलाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर है? अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर इसको देखते हैं, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है 5/3, इसका मतलब 5 में 3 से डिवाइड करना है, नीचे वाला से ऊपर वाला में डिवाइड किया जाता है ना। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 1 टाइम दोगे तो 3 आएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 आया, अब पॉइंट डालोगे तो यहाँ पे 0 होगा, राइट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर आप इसको 6 टाइम्स में दोगे तो 18 आएगा, अब यहाँ 2 आएगा, फिर से 0 ऑलरेडी पॉइंट है, 0 डाल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, फिर से 6 देंगे 18 आएगा, फिर से 2 आएगा। अब आप करते रहो, क्या हो रहा है बार बार, देखो रिपीट कर रहा है बार बार। मतलब ये देखो, मतलब पूरा कट नहीं रहा है, पूरा नहीं कट रहा है। बात समझ आ रहा है? पूरा 100% ये डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसलिए इस तरह के नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। दूसरी बात क्या है कि ये रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। बात समझ आ गया? अगर इसको हमको लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? अब इसको लिखना होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, जैसे 1.66 रेगुलर जा रहा है ना, तो हम एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक मोड चढ़ा देते हैं। हाँ, क्योंकि 6 ही लगातार रिपीट कर रहा है ना। बात समझ में आया आपको? क्लियर? तो इसका मतलब हुआ यह जो नंबर है हमारा 1.66 जो रेगुलर आगे बढ़ रहा है, इस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? कौन सा नंबर कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। कोई दिक्कत यहाँ पर है? बात समझ आ गया? तो इस तरह से आप नंबर को क्या कर सकते हो? बना सकते हो।